आप सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है हिंदी अड्डा यूट्यूब चैनल पर। आप सभी को पता है कि सामान्य हिंदी यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है समीक्षा अधिकारी के लिए। समीक्षा अधिकारी की परीक्षा की डेट आ चुकी है 11 फरवरी। उम्मीद करते हैं कि आप इसमें ज़ोर शोर से लगे होंगे और मैं भी आपके लिए ज़ोर शोर से मेहनत कर रहा हूँ। आपको दिखाई दे रहा होगा एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण यहाँ पे प्रश्नों और शब्दों का अभ्यास कराया जा रहा है। आप लोग निश्चित तौर पर इसका एंजॉय कर रहे होंगे, अर्थात एंजॉय के साथ पढ़ाई कर रहे होंगे। और बिल्कुल आप एंजॉय के साथ ही पढ़िए, उसको ओवर लोड लेकर के पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जितना ही रिलैक्स माइंड से आप पढ़ाई करेंगे उतनी ही अच्छे से आपकी तैयारी होती रहेगी। हम लोगों ने विलोम शब्द किया है, अभी तद्भव तत्सम शब्द कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग अनेक शब्दों के लिए एक शब्द करेंगे। ऐसे ही क्रम वाइज चलता रहेगा और एग्ज़ाम से पहले तक बहुत बेहतरीन तैयारी मैं करवा दूंगा, निश्चिंत रहें। और वीडियो को लाइक करते रहें, कमेंट करते रहें और दोस्तों के साथ शेयर भी करते रहें, क्योंकि अभी ये नया चैनल है, पिछले महीने बना है और इतने कम समय में आप लोग लगभग 300 लोग हमारे चैनल पर हो गए हैं। और इसमें आपने जो प्यार दिया है वो बहुत अच्छा लग रहा है हमें। तो बस ज़रूरत है अभी और इसका प्रचार और प्रसार करने का, जो आप लोग ही कर सकते हैं। आप लोगों का सहयोग बहुत ही अनिवार्य है यहाँ पर। तो चलिए आज हम लोग देखिए अभ्यास 6 पर बात करेंगे। लगभग 100 प्लस शब्द आपको मिलेंगे। 60 कहने को है लेकिन आपको 100 प्लस मिलेंगे इसमें शब्द। चलिए देखते हैं क्या है शब्द। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको, देखने में अच्छा लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या है शब्द। देखिए तद्भव और तत्सम लिखा हुआ है, अभ्यास 6 है। हम लोग अभ्यास 6 का अध्ययन करेंगे। देखिए पहला शब्द लिखा है सेमर। सेमर का तत्सम शब्द होता है सालमती। तो आपको सेम का बताना है, तो ध्यान रखिएगा सेम का तत्सम होता है सिम्बा। यहाँ पे सारे मिलते जुलते शब्द दिए हैं जिसमें आपको कन्फ्यूजन होता है, तो ध्यान रखिएगा सेम का सिम्बा होता है। सेमर की बात है, सालमती तो होता है, हो सकता है एक शब्द आपको देखने को मिल जाए सालमली। सालमली ली पे छोटी की मात्रा है, सालमली। तो एक इसका ये भी तत्सम शब्द होता है। जो भी आपके विकल्प में रहेगा आप उसके हिसाब से चयन करेंगे। वहीं आपको पता होना चाहिए सौंप। सौंप का तत्सम आपसे पूछा जाएगा तो आपका उत्तर होगा समर्पय। ठीक है, समर्पय हो गया। सोंध का अगर पूछ लिया तो ध्यान रखिएगा सोंध का तत्सम होता है सुगंध। सुगंध होता है, नोट्स बनाते रहिए। और वहीं सोंठ का पूछ लेगा तो आपका तत्सम शब्द हो जाएगा सुष्ठि। सुष्ठि। और इसी से मिलता जुलता देखिए 2 प्रश्न के पीछे 5 प्रश्न तैयार हुए, हमारे 5 शब्द तैयार हुए। तो इसी तरह ये 60 नहीं लगभग 100 शब्द जाएगा। अगले शब्द पे चलते हैं, देखते हैं। लिखा है उल्लास। कलर चेंज कर लेते हैं, स्पष्ट रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो उल्लास शब्द लिखा हुआ है हुलास। हुलास तद्भव शब्द है। हुलास का तत्सम होता है उल्लास। तो हिलना का तत्सम अगर पूछेगा तो आप क्या बताएंगे? हुलास और उल्लास में हुलास और हिलना में कोई लेना देना फिलहाल नहीं है, बशर्ते इससे मिलता जुलता देखिए एक शब्द है। हिलना का तत्सम होता है हिल्लन। हिल्लन या हल्लन। ठीक है, ये दोनों ही शब्द इसके तत्सम होते हैं, तो ध्यान रखिएगा इन दोनों शब्दों का। और चलते हैं अगले शब्द पे, देखते हैं क्या है। तो यहाँ देखिए लिखा है मानुष। मानुष का तत्सम मनुष्य स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, प्रश्न पूछा भी गया है। अगर आपसे मनसा का तत्सम पूछा जाता है तो आप क्या उत्तर देंगे? नया शब्द लग सकता है लेकिन अच्छा शब्द है, तो ध्यान रखिएगा मनसा का तत्सम होता है मनोवांछा। ठीक है, मनोवांछा हो गया। अगले शब्द पे चलते हैं, तो देखिए मौसी शब्द लिखा हुआ है। मौसी एक तद्भव शब्द है। मौसी का तत्सम होता है मातृसुषा। चलिए बड़ी अच्छी बात है, मातृसुषा हो गया। तो मामा का तत्सम अगर पूछ देगा तो आप क्या बताएंगे? तो ध्यान रखिएगा मामा का तत्सम होता है ममेरा। ममेरा।
वहीं मौसी का मातृसुसा तो होता ही है। मान लीजिए ऐसे नहीं हो सकता है, इस तरह शब्द लिखा हो, मातृ मूर्धन्य से आधा हो, मातृसुसा, तो ये भी एक शब्द इसका तत्सम होता है। तो मामा का हो गया ममेरा। बात आती है यदि मामी का पूछ लिया तो मामी को हम नाराज नहीं करेंगे, मामी का भी तत्सम बताएंगे, मामी का। मामी का तत्सम होता है मामी का, ठीक है। वहीं चलो मौसी को हो गया, मम्मी की बहन है तो मातृसुसा हो गया। पापा की बहन को भी नहीं छोड़ेंगे हम लोग। बुआ का भी तत्सम हमें पता करना होगा, नहीं तो बुआ भी गुस्सा हो सकती हैं। तो बुआ का तत्सम पितृसुसा होता है, ध्यान रखिएगा। पितृसुसा। पिता की बहन है तो पितृसुसा हो गया। मौसी माता की बहन है तो मातृसुसा हो गया। मजा आया ना? 2 शब्द के पीछे 5 शब्द तैयार हो रहा है, तो 10 शब्द तो यही हो गया एक्स्ट्रा, बाकी के सब है ही। तो चलिए अगला देखते हैं। 9 नंबर पे देखिए लिखा है अटखेली का अष्ट। चलिए बड़ी अच्छी बात है, अष्टेली का अष्ट होता है, लेकिन इसके अलावा भी एक शब्द होता है, आपको पता होना चाहिए। वो शब्द है अष्टकेली। अष्टकेली। अगर विकल्प में अष्ट नहीं है तो हो सकता है अष्टकेली दिया हो, और अधिकतर अष्टकेली ही देता है, तो ध्यान रखिएगा। अटखेली का तत्सम अष्ट और अष्टकेली दोनों होता है। वही बात करते हैं 10 नंबर में अटारी का तत्सम आपको बताना है। अटारी एक शब्द होता है अट्टा, आधा टा। ये दोनों ही तद्भव शब्द हैं। अगर इसका तत्सम आपसे पूछता है तो ध्यान रखिएगा, इसका तत्सम होता है अट्टालिका। अट्टालिका। अट्टा, ठीक है, एक खड़वा ही, ट के आगे है ही एक खड़वे, अट्टालिका हो जाएगा इसका तत्सम शब्द। चलिए आगे चलते हैं। अनाज। अनाज का देख रहे हैं आप, लिखा हुआ है तत्सम अन्न। बिल्कुल अन्न होता है। और एक शब्द इसका और हो सकता है, वह है अन्नाद्य। अगर अन्न नहीं है तो हो सकता है अगले विकल्प में अन्नाद्य दिया हो। बात करते हैं अच्छत। अच्छत, हाँ, अच्छत का तत्सम अगर पूछा जाएगा तो आप क्या कहेंगे? तो ध्यान रखिएगा, अच्छत का तत्सम जिसमें आधा च लगा हुआ है वो तद्भव शब्द है, और जिसमें छत्री वाला छ लगा है एक तत्सम शब्द है। अच्छत का मतलब होता है चावल। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में पूछा जाता है कि टीका लगाने के लिए या तिलक लगाने के लिए किस अन्न का प्रयोग किया जाता है, तो वहां पे चावल आपका विकल्प में दिखाई देगा। ये प्रश्न आया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कुंजी। कुंजी का तत्सम शब्द होता है कुंचिका। आपको कूची का तत्सम बताना है, तो देखते हैं इसका तत्सम क्या होता है। तो कुंजी पे बात करते हैं, तो कुंचिका तो होता ही है, ध्यान रखिएगा। हो सकता है शब्द ऐसे भी लिखा हो, इया आधा लिखा हो और ची लिखा हो, कुंचिका, ऐसे भी शब्द आ सकता है, तो ध्यान रखिएगा दोनों ही शब्द सही है। कूची की बात करेंगे तो कूची का तत्सम होता है कुर्चिका। कूची का तत्सम कुर्चिका हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कलर थोड़ा बदल लेते हैं तो आपको देखने में भी अच्छा लगेगा और पढ़ने में भी मजा आएगा, ठीक है। चलिए इकट्ठा। इकट्ठा का तत्सम दिया है एकत्र। चलिए ठीक है, इकट्ठा का तत्सम एकत्र होता है। और उसके साथ साथ अगर आपसे इसका तत्सम पूछा जाता है तब आपका जवाब क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा, इसका तत्सम होता है एतस्य। एतस्य। इकट्ठा का एकत्र तो होता ही है, साथ साथ हो सकता है एक शब्द आपको देखने को मिल जाए, एकस्थ। तो ये भी आपका एक उत्तर हो सकता है, ठीक है। चलिए अगले शब्द पे चलते हैं। 17 नंबर देखिए, उस लिखा है। उसका तत्सम होता है अमुष्य। चलिए बिल्कुल सही है। तो आपको उठ का बताना है। उठ का अगर तत्सम पूछता है तो आप क्या बताएंगे? तो ध्यान रखिएगा, उठ का तत्सम होता है उत्तिष्ठ, ठीक है, उत्तिष्ठ। उत्तिष्ठ, उठ का तत्सम हो गया उत्तिष्ठ। वही एक मिलता जुलता शब्द है। अगर उड़ का पूछ लिया तो क्या कहेंगे? उड़ का तत्सम होता है उड। उड ऐसे लिखिए, चाहे आप ऐसे लिखा दिख जाए, जो भी दिखेगा दोनों शब्द सही है, ठीक है।
चलिए 19 नंबर में देखते हैं क्या है। 19 नंबर में कहा जा रहा है कि आज का तत्सम अद्ध होता है। बिल्कुल होता है, लेकिन अद्ध नहीं रहेगा तो क्या प्रश्न छोड़ देंगे? बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि इसका एक शब्द आद्य भी होता है। तो कल की बात करें, कल का तत्सम अगर पूछ लिया तब क्या करेंगे आप? तो ध्यान रखिएगा, कल का तत्सम एक कल्य होता है, और कल्य न रहे तो एक शब्द है कल्प भी आपका उत्तर होगा। चलिए बात करते हैं अगले शब्द की। 21 नंबर पे लिखा है ओदा। ओदा का तत्सम दिया है औदक। चलिए ठीक है, औदक पता चल गया हमें। औंधा का अगर तत्सम पूछ दिया तब आप क्या करेंगे? तो ध्यान रखिएगा, औंधा का तत्सम होता है अवमूर्ध। ठीक है, एक दिन शब्दों का अभ्यास, एक दिन प्रश्नों का अभ्यास। स्ट्रेटजी बड़ा अच्छा है। एक शब्द आपको बताता हूं, और का अगर तत्सम आपसे पूछ दिया तब क्या कहेंगे? तो ध्यान रखिएगा, अपर होता है और र के ऊपर एक अनुस्वार बिंदी दिखाई दे देगा। वहीं अगर ओर का पूछता है तो ओर का तत्सम आप जवाब देंगे अपर। ठीक है, मजा आ रहा है? तो मजा आ रहा है तो बताते रहा करो मेरे भाइयों। चलिए केकड़ा का तत्सम दिया है करकट। चलो अच्छी बात है, केकड़ा का तत्सम करकट होता है, बिल्कुल हमने याद कर लिया है। तो कूड़ा का तत्सम क्या होगा आपको बताना है, तो ध्यान रखिए, कूड़ा का तत्सम कूट होता है। दोनों में एकदम से कंफ्यूज मत होना। एक शब्द होता है कौड़ी। कौड़ी का अगर तत्सम पूछ लिया तब आप क्या करोगे? इसका आप तत्सम बताओगे कपर्दिका। ठीक है, कपर्दिका इसका उत्तर हो जाएगा। अगले शब्द की तरफ चलते हैं। दो शब्द दिख रहा है आपको, एक दिख रहा है खेला और एक दिख रहा है केली। इसमें आपको बताना है कि खेल तो तद्भव शब्द है, कन्फर्म है। इसमें दो शब्द है खेला और केली। इसमें आपको बताना है कि दोनों शब्द तत्सम है या एक है। तो आपको बताता हूं, खेल का तत्सम खेला और केली दोनों होता है। दोनों ही शब्द एक तत्सम शब्द है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं, अचमन। अचमन और आचमन में एक पाही का अंतर है, एक खड़ी पाही का अंतर है। एक में अ है, एक में आ है। आप ध्यान रखिएगा, आचमन एक तत्सम शब्द है, वहीं अचरज का तत्सम पूछेगा तो आपका जवाब होगा आश्चर्य। आश्चर्य एक तत्सम शब्द है, अचरज एक तद्भव शब्द है। कोई डाउट तो नहीं है ना? नहीं है तो चलिए आगे बढ़ते हैं। गोह। गोह का तत्सम दिया है, ये है हल वाला। गोह का तत्सम है गोधा। यहाँ धा लिखा है, गोधा है। गोह का तत्सम गोधा होता है। तो गोद का तत्सम आपको बताना होगा। तो ध्यान रखिएगा, गोद का तत्सम हो जाएगा गोत्र। ठीक है, गोत्र हो जाएगा। वहीं आपसे गोल का तत्सम पूछ ले, गोल मतलब सुन्ना, गोला, गोल का तत्सम पूछ देगा तो आपका तत्सम हो जाएगा वर्तुल। ठीक है, बढ़िया है। चलिए कलर बदलते रहते हैं, देखिए कितना अच्छा लगता है, आपको भी साफ साफ दिखाई देगा। गर्मी और ग्रीष्म दो शब्द है, आपको बताना है कि इनमें कौन सा शब्द तत्सम है, कौन सा तद्भव है। तो ध्यान रखना, गर्मी एक तद्भव शब्द है, तो ग्रीष्म क्या हुआ, इसी का तत्सम शब्द हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला शब्द क्या हो सकता है। तो देखो अगला है घाम। घाम का तत्सम होता है घर्म। तो घाव का तत्सम पूछेगा तो क्या करोगे? मेरा मुंह देखोगे कि बगल वाला का मुंह देखोगे? बिल्कुल किसी का मुंह देखना नहीं है, खुद से मेहनत करना है, खुद से करना है। बगल वाला जरूरी नहीं है आपसे अच्छा कर रहा हो। तो घाव का तत्सम घात होता है। ठीक है बच्चों, बच्चों बड़ों सबके लिए है, सब लोग पढ़ो और मुस्कुराओ। देखो भैया, यहाँ पे दे रहा है शब्द, एक दे रहा है गाड़ी। गाड़ी तो आप जानते होंगे, चलाते भी होंगे। गाड़ी का तत्सम है गार्त। तो गड्ढा का तत्सम बताइए क्या होगा? तो ध्यान रखना, जरा सा अंतर है गार्त और गर्त में, एक पाही इसमें नहीं है, ऊपर है। तो गाड़ी तत्सम गार्त, गड्ढा तत्सम गर्त होता है। वहीं गांठ का पूछ लिया तब क्या करोगे? तत्सम क्या बताओगे? गांठ तत्सम होता है ग्रंथि। चंद्रबिंदी देखना, तुरंत समझ जाना, तद्भव शब्द है।
चलो भाई अगला शब्द देखते हैं, अंगिका। जाहिर सी बात तद्भव शब्द स्पष्ट दिखाई दे रहा है, इधर जितना भी लिखा है तद्भव उसके सामने वाला तत्सम है। अंगिया का तत्सम होता है अंगिका, तो अगार का तत्सम पूछ दिया तो आप क्या बताओगे? ध्यान रखना इसमें भी एक लाइन की बात है, आगार इसका तत्सम होता है। अगला शब्द देखते हैं क्या है। अगला शब्द है क्रोड़। कोना का तत्सम है क्रोड़, अड़ लगा है, तत्सम शब्द है, कोना का तत्सम क्रोड़ है। तो काना का तत्सम क्या होगा? जो आंख से काने होते हैं, एक आंख खराब होता है, उनको क्या कहोगे तत्सम में? तो ध्यान रखना काना का तत्सम होता है काढ़। एक शब्द है कान, जो सभी के पास होते हैं, तो कान का तत्सम होता है कर्ण। काना और कान में अंतर रखना, नहीं तो एक प्रश्न चला जाएगा, फ्री में गलत हो जाएगा। आंगन। आंगन, आंगन एक तद्भव शब्द है, अंगड़ और अंगिया दिया है, आपको बताना है कौन सा तत्सम है कौन सा तद्भव है। कुछ नहीं बताना है, यहाँ भी चंद्रबिंदी यहाँ भी चंद्रबिंदी, दोनों तद्भव शब्द हैं। अंगड़ जो है एक तत्सम शब्द है, ठीक है, बाकी दोनों तद्भव शब्द है। ओके, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। और अंगिया एक शब्द आता है, अंगिया ये अलग है, अंगिया यह लिखा हुआ है, देखो ये भी तद्भव है, यहाँ तो लिखा है, दो बार क्यों लिखूं मैं। अंगिया तत्सम होता है अंगिका, ठीक है। यहाँ पूछने का, कंफ्यूज करने का था, तो आंगन और का तत्सम अंगड़, अंगिया दो शब्द दिया गया था, देखो दोनों ही अलग हैं। आंगन का तत्सम होता है अंगड़, जबकि अंगिया अलग ही शब्द है, अंगिया का तत्सम होगा अंगिका। चलो भैया, कोहनी का तत्सम होता है कफोड़ी। कफोड़ी लिखा है, आप देख रहे हैं अच्छे से। कुम्हड़ा का तत्सम आपसे पूछ दिया, तब क्या बताओगे? तब हम बताएंगे कुष्मांड। कोहड़ा का तत्सम होता है कुष्मांड। एक सेकंड इसको डिलीट करते हैं, कुछ गलती हो गई है, फिर से लिखते हैं, कुष्मांड सही तरीके से लिखते हैं। तो कु पे बड़ा कुमात्रा, मूर्धन्य से माँ, अड़ आधा ड, ये हो गया तत्सम। साथ ही कोहनी का कफोड़ी तो होता है, हो सकता है छोटी की मात्रा लगा हो, कफोड़ी दिया हो, ये भी इसका तत्सम शब्द होगा, ठीक है, क्लियर। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला शब्द क्या है। आवा। आवा का तत्सम दिया है आपाक, अर्थात आवा का तत्सम होता है आपाक। तो भैया आंवला का क्या होगा? ध्यान रखना, आंवला का होता है तत्सम आमलक, बहुत सरल है, सभी जानते हैं, आमलक होता है। तो आम का तत्सम तो भाई बच्चे भी जानते हैं, आप क्यों नहीं जानेंगे, आम का तत्सम होता है आम्र, ठीक है। चलो चलते हैं, देखते हैं अगला शब्द क्या है। 44 में दिया है कुछ। कुछ का तत्सम कश्चित होता है, चलो हमें पता चल गया। कोई का पूछ दिया तब क्या करोगे? तो ध्यान रखना कोई का तत्सम होता है कोष्पी। ये वाला आपने देखा है, यस टाइप बन जाता है, व्याकरण थोड़ा पढ़िए जानकारी हो जाएगा। कौन का तत्सम आपको बता चुका हूं पहले भी, कौन का तत्सम होता है कापुनः, ठीक है, कौन का तत्सम कापुनः होता है। क्या का तत्सम पूछ देगा तब क्या करेंगे? कहेंगे आप किम। क्या का तत्सम किम होता है, वहीं का पूछ देगा तत्सम तो का तत्सम कृत होता है, वहीं के का पूछ दिया तत्सम तब क्या करेंगे? के का तत्सम होता है कृते, और एक शब्द और होता है कार्य, ये दोनों ही शब्द इसका तत्सम होता है। चलिए कलर बदलने की आवश्यकता आ गई है यहाँ पे। पनही, पनही शब्द दिया हुआ है, पनही नहीं, 11 को छोड़ ही दिए, देखिए 11 का तत्सम होता है एकादश, चलो क्लियर है, 11 का तत्सम एकादश होता है। एक का तत्सम पूछ दिया तो क्या करेंगे? तो ध्यान रखिएगा इसके 3 शब्द होते हैं, एक, एक नहीं रहेगा तो एका, और एका भी न रहे तो एक शब्द होगा एकम, अर्थात एक, एका, एकम, तीनों ही एक के तत्सम शब्द है। चलिए अगले शब्द में देखिए दिया है उपानह। उपानह दिया है, आगे दिया यहाँ पनही। पनही एक तद्भव शब्द है, उपानह एक तत्सम है, अर्थात पनही का तत्सम उपानह होता है। तो पगहा का तत्सम क्या होगा? तो ध्यान रखना पगहा का हो जाएगा तत्सम प्रग्रह, प्रग्रह, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कौन सा शब्द है। तो आगे दिया है सामा।
50 नंबर में सावक तत्सम होता है श्यामक, बहुत अच्छी बात है, श्यामक हो गया। तो सांवला का तत्सम क्या हो जाएगा, ध्यान रखना, सांवला का तत्सम होता है श्यामल, केवल ल और क का अंतर है, जरा सा लापरवाही आपका प्रश्न गलत कर सकता है, इसलिए ध्यान रखना, सांवा का श्यामक, सांवला का श्यामल होता है। वहीं साला, जो जीजा साला का रिश्ता होता है वही साला है, साला का तत्सम पूछ दिया तो ध्यान रखना श्याल होता है। वहीं आपसे साढ़ू का तत्सम पूछ दिया तब आपका क्या उत्तर होगा, क्या तत्सम होगा, साढ़ू का होता है श्यालिवाट, श्यालिवाट हो जाएगा। वहीं आपसे अगर शाही का पूछता है, शाही का तत्सम, तो आपका जवाब क्या होगा, शाही का तत्सम होता है शल्यकी, ठीक है, शल्यकी होता है। और एक शब्द है सेमर, सेमर का अगर तत्सम पूछ देगा तो आपका उत्तर हो जाएगा साल मली। देखो कितने मिलते जुलते शब्द है, एक जगह कलेक्शन कर दिया, कौन करता है यार इतना मेहनत है, उसके बावजूद संतुष्टि नहीं है, आप लोग जो है नाराज हैं, पता नहीं क्यों हैं। इसको शेयर वेयर करते रहिए, तब तो मुझे लगेगा कि हाँ आप लोगों को अच्छा लग रहा है इतना मेहनत मेरा। चलिए अगले सब चलते हैं। हल्दी का तत्सम है हरिद्रा, तो हड्डी का तत्सम क्या होगा, तो ध्यान रखना, हल्दी कहे चाहे हरदी कहे, हल्दी कहे चाहे हरदी कहे, दोनों का तत्सम होता है हरिद्रा। हड्डी का तत्सम आपसे पूछा जाएगा तो आपका उत्तर होगा अस्थि, ठीक है, अस्थि आपका उत्तर हो जाएगा। अगला शब्द है जुगत, जुगत का तत्सम दिया है युक्ति, तो जुआ का तत्सम पूछ लेगा तो क्या करोगे, तो ध्यान रखना, जुआ का तत्सम होता है द्युत, और द्युत नहीं है तो दिया होगा युक्त। ये दोनों ही शब्द जुआ के तत्सम शब्द हैं, तत्सम शब्द हैं, ठीक है। जुआ क्या है, तद्भव है, जुगत का होता है युक्त, क्लियर। एक शब्द आएगा जुआरी, जुआरी का पूछ लिया तत्सम, तब क्या करोगे, तब आप कहोगे द्युत कारिक, अर्थात जुआरी का तत्सम द्युत कारिक होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला शब्द देखते हैं, पेन को बदलते हैं। वर यात्रा लिखा है और बारात लिखा है, बारात नहीं लिखा है, बारात वर्तनी की दृष्टि से गलत होता है, ये वाला बारात वर्तनी की दृष्टि से सही होता है। इसका तत्सम शब्द है वर यात्रा, तो बाजा, बाजा का तत्सम पूछ देगा तो क्या कहोगे, आप कहोगे वाद्य, बाजा का तत्सम वाद्य होता है। और बाजा, जब बारात वर यात्रा आती है और उसमें बाजा भी बजता है, तो बाजा एक जगह बजता है, बसेरा होता है, जहाँ बजते हैं बाराती, तो बसेरा का तत्सम क्या होता है, वास गृह, ठीक है, वास गृह। चलिए भाई, और अगला शब्द देखते हैं क्या कह रहा है। अगला शब्द में दिया है पंख और पक्ष, दो शब्द है, इसमें आपको बताना है कौन सा तत्सम है कौन सा तद्भव है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें ये वाला जो पंख है यह है तद्भव शब्द, यह है तद्भव, और ये जो पक्ष लिखा हुआ है ये है तत्सम शब्द, छतरी वाला छ जिसमें लगा है, ठीक है, क्लियर। 59 में देखो लिखा है सिंह, सिंह के सामने दो शब्द दिया है श्रृंग और ए वाला, इसमें आपको बताना है कौन सा शुद्ध है वर्तनी की दृष्टि से। तो ये अगर बता रहे हो तो गलत है, इन जो नीचे दिखा है श्रृंग यही वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, ठीक है। अगला देखते हैं क्या है, अगला शब्द देखो बाती है, बाती एक तद्भव शब्द है, इसके सामने दो शब्द है वर्ति और वर्तिका। आपको बताना है कि इनमें कौन सा तत्सम कौन सा तद्भव है। तो ध्यान रखना, दोनों ही, ये दोनों ही तत्सम शब्द है, अर्थात बाती, बाती कहे या बत्ती कहे, दोनों का ही तत्सम शब्द होगा वर्ति या वर्तिका। वर्ति न रहे तो वर्तिका जरूर दिया होगा विकल्प में, या हो सकता है दोनों शब्द दिया हो तो आपको दो उत्तर भी बताना होगा, ठीक है। अब बात करते हैं भभूत का।
61 नंबर में भभूत दिया हुआ है। भभूत का तत्सम आपसे पूछा जाएगा तो आपका उत्तर क्या होगा? ध्यान रखना, भभूत का तत्सम होता है विभूति। विभूति। ठीक है, मजा आया ना? देखिए 60 61 तो आपको डायरेक्ट नंबरिंग करके दिख रहा है शब्द, लेकिन ये लगभग 100 शब्द है। इसको आप पढ़िए, नोट्स बनाइए, एंजॉय करिए और चैनल को आगे बढ़ाते रहिए। बस मैं आपसे यही उम्मीद करता हूँ। बाकी आप सभी को नमस्कार। आप मेरे चैनल को ऐसे आप इस नाम से सर्च कर सकते हैं, @हिंदी अड्डा, हिंदी अड्डा विथ एम कुमार। ठीक है, और पसंद आए तो चैनल को शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए दोस्तों मित्रों के बीच में, और कमेंट भी करा करिए। अच्छा लगता है आप लोग जब कुछ बोलते हैं। और समस्या किसी समाधान के लिए नंबर मैंने दे ही रखा है, तो आप लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।